अगले जो मुझे मौका मिला था लॉकडाउन से पहले, कोविड से पहले, मेरे हाथों से करीब करीब 4 से 5 बंदे को करोड़पति हुए। 14, 15, 20 लाख का गाड़ी मेंटेन करते थे, लाखों का सेविंग्स घर बनाए और करीब करीब 300 से 350 आदमी को 4 व्हीलर खरीदने का मौका मिला था, अचीवमेंट हुआ था। करीब 100 का बराबर फॉरेन ट्रिप भी मिला था यहाँ से। ऐसे ही नहीं कहलाते ये बंगाल के टाइगर और बंगाल के किंग और नेटवर्क मार्केटिंग के बादशाह। इनकी रडा अतिशय सौभाग्य की यह पावन बेला आज मैं मौजूद हूँ पश्चिम बंगाल के आसनसोल में, और आज यहाँ मेरी मुलाकात एक ऐसी ज़बरदस्त पर्सनालिटी से हो रही है जिनके बारे में जितना कुछ कहा जाए कम है। किसी परिचय के मोहताज नहीं, बंगाल की धरती पे अपना परचम लहराते हैं और पूरे हिंदुस्तान में अपना पताका लहरा रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के बादशाह मैं कह दूं तो बंगाल टाइगर, बंगाल के किंग कहे जाने वाले एक ऐसे बेताज बादशाह से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं जिनका नाम चंदन चटर्जी है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सर, आपको भी वेस्ट बंगाल में वेलकम है। थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे इनवाइट करा और अभी लगातार आपकी टीम के कई सारे एक से बढ़कर एक जाबाज लीडर्स धुरंधर का इंटरव्यू लिया और मन गदगद हो गया। और एक चीज़ सीखने को मिली कि नेटवर्क मार्केटिंग वास्तव में वो एक वरदान साबित हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हर लीडर क्यों आपका नाम अपनी ज़ुबान पे माला की तरह रखा हुआ है। मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले तो आपसे, एक ज़बरदस्त पर्सनालिटी हैं, एक ज़बरदस्त नाम आपका लोग ले रहे हैं, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है सर? पहले तो सर जिन्होंने मेरा नाम करता है, तारीफ़ करता है, तो उन लोग को बड़प्पन है, उन लोग का प्यार है, उन लोग का रिस्पेक्ट है मेरा ऊपर। और इतना सब कुछ संभव हो पाया है। मेरे तो कुछ एक माध्यम हो कि डायरेक्ट सेलिंग जो प्लेटफॉर्म है नेटवर्क मार्केटिंग का, जो इतना बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है, ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म का माध्यम से ही संभव हुआ है। और दूसरी बात, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, जिस प्लेटफॉर्म में अभी मुझे काम करने का मौका मिला है, और उसका सारे अपलाइंस जो मेंटर्स है, जो मुझे प्रेरित करते हैं, मुझे गाइडलाइन करते हैं, और उसी चीज़ को मैं नीचे फॉरवर्ड करता हूँ। और मेरे सारे जो डाउनलाइन है, मेरा हॉटलाइन है, सब मुझे मेरे बातों को मानते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक। दिन को दिन ना समझे, रात को रात ना समझे, मेहनत किए, घर परिवार छोड़ छाड़ कर भी, कहीं ने तो नौकरी भी छोड़ दिए, किसी ने अपना कोई भी बिजनेस, छोटा मोटा बिजनेस था, उन्होंने भी सब कुछ छोड़ दिए। एक विश्वास, एक भरोसा का साथ मेरा साथ दिया और हम लोग एक यूनिटी बनकर, एक फैमिली बनकर काम किया। और बाकी डायरेक्ट सेलिंग का पावर है, नेटवर्क मार्केटिंग का पावर है, और कुछ नहीं बोलूँगा मैं तो कुछ नहीं। मैं आपको बड़े गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि बड़े रिक्सी इंसान हैं आप। आपने अपनी ज़िंदगी में जितना रिक्स लिया है, जो आपने कहानी बताई सुबह से अभी 1-2 घंटा पहले आपने, मैं समझता हूँ कि इतना रिक्स लेने की क्षमता आपके अंदर कहाँ से आई सर? लोग तो 1-2 बार किसी आसमान पे चढ़ते हैं और ज़मीन पे गिरते हैं, टूटकर बिखर जाते हैं। आप तो हज़ारों बार गिरे चढ़े उतरे, और आप इतना रिक्स लेने की क्षमता कहाँ से लाए अपने अंदर? पहली बात बोलूँ, मैं तो कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, तो वहाँ पर मैं पढ़ा था नो रिक्स नो गेन, हैवी रिक्स हैवी गेन। और ज़िंदगी में मैं तो खाली हाथ आया था, जाना खाली हाथ में ही है। और स्वामी विवेकानंद जी ने बोला कि ज़िंदगी में रिक्स ना लेना ही ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिक्स है। और बाकी में गीता का भी स्लोगन जो भगवान श्री कृष्ण जी का है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, और जो देता है ऊपर वाला देता है। तो मैं जस्ट कर्म करते गया, जो मुझे इस प्रकृति ने, इस धरती से, इस दुनिया ने मुझे दिया, उसी चीज़ का ही तो मैंने इस्तेमाल किया। मैं तो रिस्क कुछ नहीं लिया। आज बहुत सारे लोगों की ज़ुबान पे आपका नाम आता है, बड़ी मोहब्बत से, इज्जत से आपको अपना महागुरु बताते हैं, अपना मेंटोर बताते हैं। आज आपको फ़क्र महसूस होता है कि जो आपने जीवन में संघर्ष किया था, कहीं ना कहीं आज वो फलीभूत हो रहा है, आज उसका रिजल्ट मिल रहा है। जी, ये तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट सेलिंग को चुना, इसीलिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग को चुना, क्योंकि 2014 में मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी करने का मौका भी मुझे मिला था। मेरे काबिलियत के ऊपर नहीं, मेरा पिताजी सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरी करते थे और उनका अचानक देहांत हो चुका था, और वो नौकरी मुझे मिल रहा था। घर परिवार सारे लोग मुझे बोला था कि तुम नौकरी ज्वाइन कर लो, क्योंकि उससे पहले भी मेरा कुछ स्ट्रगल भरी ज़िंदगी था। और जिस समय मुझे पिताजी डेथ हुआ था, उस समय मेरा इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही ख़राब था। मतलब बोल सकते हैं कि मेरा अगर खर्चा 15,000 था, इनकम मेरा 10,000 भी नहीं था। तो उस समय मुझे मौका मिला था, मगर उससे पहले हमने किसी एक कंपनी में एक सक्सेसफुल एज ए लीडर के हिसाब से मैंने काम अचीवमेंट मुझे मिला था।
मैंने 4 व्हीलर भी वहाँ से अचीव किया था, मैं फॉरेन ट्रिप भी मुझे मिला था, और मैंने बहुत सारे वर्कशॉप मैंने खुद किए थे। बहुत सारे न्यू कमर्स को, फ्रेशर्स को, कम जो 18 साल, 22 साल, 24 साल, उनको मैंने कुछ वे ऑफ इनकम का डिफरेंशिएशन समझाए थे कि डायरेक्ट सेलिंग से आपका ज़िंदगी में क्या क्या बदल सकता है। जॉब में तो साधारण एक ज़िंदगी जो आपका नीड को पूरा कर सकते हैं, सपने को पूरा करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म है। और मैं ही अगर उस नौकरी को मैं कर लूँ तो मैं कभी उन लोगों के सामने आँख में आँख मिलाकर, नज़र से नज़र मिलाकर मैं खड़ा नहीं हो पाऊँगा। और उस समय मैंने एक डिसीज़न लिया था कि मुझे नौकरी नहीं करना, मुझे डायरेक्ट सेलिंग करना है। और आज जब सारे मेरे हॉटलाइंस, मेरे डाउनलाइन, मेरे टीम जब मेरा नाम लेते हैं तो मुझे लगता है कि उस दिन जो मैंने डिसीज़न लिया था नौकरी छोड़ने का, नौकरी ना करने का, आज मुझे पैसा मैं कितना कमाया नहीं कमाया वो बड़ी बात नहीं है, मुझे कितना सक्सेस मिला वो मेरी बड़ी बात नहीं है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में पहले बोला जाता है कि आप किस लिए आते हैं, नेम, फेम और मनी। मनी सबसे लास्ट में आता है, नेम और फेम। और जो इन लोगों का मुँह से मुझे मिलता है यही मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है, मुझे बहुत खुशी मिलता है। और आगे मैं और प्रयास करूँगा इस मान सम्मान को, उस भरोसों को रखने के लिए। 2.5 लाख लोगों का परिवार था आपका कोविड के पहले। जी, ज़बरदस्त मेहनत आपने करी, 8-10 लाख रुपए महीना कमाने का आपने इनकम बनाया। बहुत सारे लोग कमाए, करोड़ों रुपए आपने कमाया। जितना आपने कमाया उससे कहीं ज़्यादा आपका पैसा भी गया। बहुत रिस्क आपने लिया अपनी ज़िंदगी में, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग से कभी आपका बिलीफ सिस्टम नहीं डगमगा। इसके पीछे की वजह क्या रही? पहली बात है 100% नॉलेज। डायरेक्ट सेलिंग का पावर, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग से दुनिया में क्या क्या परिवर्तन आज से पहले, मेरे से पहले हुआ था, सारे कहानी मुझे मालूम था। और मैंने जब ट्रेनिंग में जाता था, मैं ट्रेनिंग को सुनता था, उसको मैं ऑब्जर्व करता था और उसको मैं विश्वास को लेकर मैंने काम किया। और इतने सारे आदमी को ज़िंदगी अगर बदला है डायरेक्ट सेलिंग से, तो मैं क्यों नहीं बदल सकता अपना ज़िंदगी का। और उसी विश्वास का, कॉन्फिडेंस का साथ मैंने काम को करते रहा। और बाकी जो भी कुछ है डायरेक्ट सेलिंग का पावर से ही संभव हुआ है। कई सालों तक आपका राजनीति से भी बड़ा गहरा वास्ता रहा। राजनीति के भी क्षेत्र में आप बड़ा अपना नाम कमाए, ओहदा कमाए। आज बंगाल का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो आज इस इंसान को नहीं जानता। आखिर आप अपने जीवन में किस मकसद को लेकर के आगे बढ़ रहे थे? मेरा ज़िंदगी का उद्देश्य एक ही था कि मैं खुद के लिए तो हर कोई जीता है, खुद के लिए हर कोई अपने परिवार के लिए सोचता है, काम करता है, जीता है। मगर मैं उस महापुरुष के बारे में सोचता हूँ जब जो नेताजी, गांधी जी, भगत सिंह, राजगुरु, मातंगनी हाजरा, ये लोग जो अपने इस देश के लिए, देशवासी के लिए अपने जीवन तक अर्पण कर दिए थे। और मैं भी देखा कि मेरा जो क्वालिटी है, मेरा जो उसमें बहुत बड़ा कुछ नहीं कर सकता हूँ। मगर डायरेक्ट सेलिंग का जो प्लेटफॉर्म मुझे बीच में कोई ज़बरदस्ती मुझे लेकर आया था, और मैंने जब उसको देखा तो मुझे लगा कि इससे मैं दूसरे के लिए अगर करूं, वहाँ से मैं नॉन क्वालिटी जो आदमी है, जिसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है, जिसका कोई फैमिली बैकग्राउंड सही नहीं है, जिसका कोई स्किल नहीं है, टैलेंट नहीं है, उस सारे आदमी को अगर मैं आगे ले आने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, एक बहुत बड़ा वे है डायरेक्ट सेलिंग। और मैंने इस काम को कल विश्वास का साथ करने का कोशिश किया और मैंने कुछ हद तक अभी सफल हुआ हूँ। क्योंकि मैं जस्ट अगले जो मुझे मौका मिला था लॉकडाउन से पहले, कोविड से पहले, मेरे हाथों से करीब 4 से 5 बंदे को करोड़पति हुए। 14, 15, 20 लाख का गाड़ी मेंटेन करते थे, लाखों का सेविंग्स घर बनाए, और करीब 300 से 350 आदमी को 4 व्हीलर खरीदने का मौका मिला था, अचीवमेंट हुआ था। करीब 100 का बराबर फॉरेन ट्रिप भी मिला था यहाँ से। ऐसे ही नहीं कहलाते ये बंगाल के टाइगर और बंगाल के किंग और नेटवर्क मार्केटिंग के बादशाह। इनकी रडार में कोई आता है ना तो वो क्लीन बोल्ड हो जाता है। इसीलिए तो मैं कह रहा था ना कि आपका नाम चंदन चटर्जी है। ऐसे ही बेहतरीन पर्सनालिटी नहीं है, जीवन में बड़ा संघर्ष सर ने किया है। जब सर अपनी स्टोरी बता रहे थे कि कभी ऐसा समय था जब मौत के भी फंदे तक जाने का अंदर से साहस होता था, बार बार वो फंदा बुलाता था आ लटक जा, लेकिन परिवार और टीम और जो यूनिटी इन्होंने बनाई है उसकी वजह से आज टिके रहे और आज बहुत बड़ा मुकाम हासिल आप कर लिए सर। जी, क्योंकि मैं किसी ट्रेनिंग में सुना था, समझा था कि डायरेक्ट सेलिंग 3R के ऊपर मेंटेन करके ही आगे बढ़ाया जा सकता है, रिलेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिमार्क्स बाय रिजल्ट। मैं जस्ट पहले सबसे रिलेशन बनाता हूँ, क्योंकि एक आदमी अगर आदमी का साथ रिलेशन नहीं बनाएगा, प्यार मोहब्बत नहीं बांटेगा, प्यार से बातें नहीं करेगा तो क्या। क्योंकि मैं बचपन से बहुत अकेला था। मेरा कोई भाई नहीं है, मेरा 2 भाई जन्म का 1 दिन बाद ही डेथ कर गया था, और मैं पिताजी बाहर रहते थे,
और मुझे पढ़ाई के लिए इधर उधर जाना पड़ता था, घर का सारे काम मुझे करना पड़ता था और उसका बाद मुझे पढ़ाई के लिए हॉस्टल भी भेज दिया गया था। तो मैंने अपना करीबी से मैंने बहुत अकेलापन महसूस किया। उसका बाद जैसे कॉलेज से हम लोग पास आउट हुए, सब अपना अपना ज़िंदगी में बिज़ी होने लगे, सब अपना अपना काम से बिज़ी, अपना अपना फैमिली से बिज़ी होने लगे। तो मुझे एक डायरेक्ट सेलिंग में लगा कि यहाँ से मुझे बहुत नए नए भाई मिलेगा, बहुत दोस्त मिलेगा, बहुत बड़ी परिवार मिलेगा और उस वही चीज़ ने मुझे प्रेरित किया डायरेक्ट सेलिंग में टिके रहने का, काम करने का। और बाकी समाज ने मुझे बहुत चैलेंज दिया था और मैंने उस सारे चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उसको मैं गॉड गिफ्ट समझता था। वो सारे चैलेंज अगर मेरे साथ अगर नहीं आता तो शायद आज जिस जगह पर मैं आज हूँ या जो जगह मैं जाने वाला हूँ आने वाला 2 से 3 साल में शायद मैं वहाँ नहीं पहुँचता। और सारे वो चैलेंज और वो अकेलापन जो मुझे मिला था उसी का एक मतलब मैं क्या बोलूँ चैलेंज, जो अंदर में दुख आग, इसी का कारण से मैं इस काम को आगे लेके जा पा रहा हूँ, काम कर पा रहा हूँ। आज पूरे हिंदुस्तान से हज़ारों लोग आपको अपना मेंटोर, रोल मॉडल, मसीहा, खुदा, भगवान का भी दर्जा देते हैं। कहीं ना कहीं आपने लोगों के साथ जो ईमानदारी, जो ऑनेस्टी होती है, उसको आपने बखूबी निभाया है। यही वजह रहा होगा कि आज आपके साथ बहुत सारे लोग तो आपको छोड़कर चले गए, लेकिन जिनके साथ आपने वो कस्में और वादे लिए थे, जो इसको यूनिटी बोलते हैं, जो कोर टीम बोलते हैं, 12-14 लोगों की टीम जो आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर आज भी खड़ी है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आपने कितना संघर्ष किया जीवन में? मैं कभी कोई गलत डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में ज्वाइन नहीं किया था और मगर लॉकडाउन से पहले जिस कंपनी में काम करते थे सारे नाम फेम वहीं से मुझे मिला, बहुत बड़ा टीम वहाँ से बनाया, करोड़ों रुपया से ज़्यादा पैसा मैंने वहाँ से अर्न किया। मगर लॉकडाउन होने के बाद जब कंपनी आगे मतलब चल नहीं पाए, अपने आप को शट डाउन कर दिया, तो बहुत सारे डाउनलाइंस जो मेरे टीम मेंबर्स थे 2-2.5 लाख के ऊपर का, तो सारे उनमें से बहुत सारे आदमी मुझे फ़ोन करते थे कि सर मैं आपका ट्रेनिंग, आपका बातें सुनकर मैंने प्रेरित हुआ, मैंने आगे बढ़ाया, मैंने टीम क्रिएट किए, आज कंपनी ऐसा ये बंद हो गया है और कंपनी पैसा नहीं दे रहा, लॉकडाउन का समय है। तो मैंने आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैंने उस समय मेरा जो कोर टीम है, जो मेरा साथी अभी है, तो सारे आदमी मिलकर करीब करीब मतलब 44 से 45 लाख रुपये मैंने अपना टीम का, जो मेरा ज़रूरत नहीं था, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था, फिर भी हम लोग सिर्फ उन लोगों का विश्वास, जो मेरा ट्रेनिंग, मेरा बातों सुनकर प्रभावित होकर मेरे साथ काम किया था, तो मुझे लगा कि ये पैसा अगर ज़रूरत टाइम में ज़रूरतमंद को अगर काम ना आए तो ऐसा पैसा कमा कर क्या फ़ायदा। तो हम लोग आपस में मिलकर, मैं सारे नीडी पर्सन जो मेरे टीम एसोसिएट्स थे, जिसका नीड था, जिसका ज़रूरत था, उसको हम लोग लौटाया। ऐसा नहीं कि कंपनी बंद हो गया, मैंने लगा वो मेरा टीम, मेरा फैमिली मेम्बर कभी थे, आज शायद कंपनी नहीं तो क्या हुआ, आने वाले समय में मुझे डायरेक्ट सेलिंग किसी न किसी कंपनी में काम करना है और डायरेक्ट सेलिंग में एक लीडर का कैपिटल आदमी होते हैं, उनका नेम और फेम इमेज होते हैं, तो उसको बरकरार रखने के लिए हमने बहुत ज़्यादा जो भी मेरे पास था उस समय में सब कुछ देकर उनको सपोर्ट, टीम को सपोर्ट करने का कोशिश किया और उसका नतीजा है कि मैं इस लॉकडाउन में बहुत ही कम समय में फिर से मैं बाउंस बैक कर पाया हूँ। बाउंस बैक कर पाए हैं, बिल्कुल सही। इसीलिए तो ऐसे ही नहीं कहा जाता है किंग ऑफ बंगाल और नेटवर्क मार्केटिंग के बादशाह। बाउंस बैक सर ने किया लॉकडाउन के बाद और आज नेटवर्क मार्केटिंग के धूम मचा रहे हैं और मुझे लगता है कि अब सर को वो प्लेटफॉर्म मिल गया है। मैं आपके अपलाइन का नाम जानना चाहूँगा, वो कौन है, कौन कौन मसीहा हैं जो अब आपकी ज़िंदगी में एक खूबसूरती ला रहे हैं? मैं जानना चाहूँगा नाम उनका बिना किसी बेधड़क के। तो पहले तो मैं उनका नाम लेने से पहले मैं उनको नमन करना चाहूँगा और मैं जिस प्लेटफॉर्म में मैं हूँ, जिस कंपनी में अभी मैं काम कर रहा हूँ, इसमें मुझे कोई प्लान दिखाने के लिए नहीं आए थे। मैंने फेसबुक से, यूट्यूब से जानकारी लेने के बाद मैंने बहुत सारे मतलब बोल सकते उस कंपनी में करीब 100 टॉप लीडर्स थे, उनमें से मैंने उन गुरुजी को मैंने चुना और उन रेस्पेक्टेड ऑनरेबल गुरुजी का नाम है मिस्टर शिव कुमार गुरुजी। और मुझे जितना फील्ड में सपोर्ट किए मिस्टर रवि प्रकाश गुप्ता जी, जो यूपी बनारस से बिलोंग करते हैं, बाबा विश्वनाथ मंदिर का बगल में उनका घर है। तो मैं मतलब संग शिव जी और मेरा पिताजी का नाम भी शिवदास चटर्जी है, तो मेरा इस कंपनी का गुरुजी और मेरे पिताजी का नाम का पहला 2 अक्षर एक होते हैं। और मैं सोचता हूँ कि मेरे पिताजी का आशीर्वाद का रूप से मुझे 2 गुरु मिले हैं, बीच में और भी 2-4 मेंटर्स है, मिस्टर चंदन सिंह भी है
बिमलेश यादव जी है, ऐसे बहुत सारे मेंटर्स हैं जो मुझे बाई फ़ोन कभी भी ट्रेनिंग में भेंट होते हैं तो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं मेंटली फिजिकली। और बाकी सबसे ज़्यादा मुझे इस बिज़नेस में आगे बढ़ने का जो मुझे सबसे ज़्यादा साहस दिया, आज मैं लॉकडाउन के बाद जो मैं टूट गया था, कभी कभार ऐसा भी हुआ था कि शायद मैं और आगे बढ़ पाऊँ, फिर से मैं अपना इस जगह को हासिल कर पाऊँ, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर मैं श्रेय देना चाहूँगा तो शिव कुमार गुरु जी का और इस कंपनी का जो रवि प्रकाश गुरु जी का और इस कंपनी का जो MD CEO है महागुरु जी संजीव सर का जो स्पीच मैंने यूट्यूब से मैं बार बार सुना, इसी से और इस कंपनी का सब प्लेटफॉर्म और प्रोडक्ट्स ने मतलब बहुत ही ज़बरदस्त है और उन सारे कारण से मैं आज यहाँ पर हूँ। और सबसे ज़्यादा श्रेय मैं देना चाहता हूँ शिव कुमार गुरु जी, रवि गुरु जी को। देख रहे हैं भैया, आज बंगाल की धरती पर आज एक ऐसे बंगाल टाइगर से मेरी बातचीत हो रही है जिन्होंने ज़िंदगी में ना जाने कितनी दफ़ा उठापटक देखा है, संघर्ष का दौर देखा है, सोना अंगूठी जो कुछ रहा गिरवी रखना पड़ा, गाड़ियां बेचनी पड़ी, लोगों को पैसा लौटाना पड़ा, लेकिन कभी किसी के साथ गलत नहीं किया और कभी किसी के साथ मुंह छिपाकर कभी अपने आप को बचाया नहीं। सबसे बड़ी प्लस पॉइंट यही रही जो आज इनका नेटवर्क खड़ा है, मैं सही कह सकता हूँ? जी सर, लॉकडाउन में मैं कभी बाहर में मास्क पहन कर नहीं निकलता हूँ, नहीं निकला है, और ना मैं कभी हेलमेट पहना हूँ। इसका पीछे मुझे पुलिस ने कई बार पकड़ा है कि सर आप मास्क भी नहीं पहनते, हेलमेट भी क्यों नहीं पहनते हैं। तो मैंने खुलकर उन लोगों को बोला कि सर किसी कंपनी में मेरे कारण हो सकता है कि मेरा उस कंपनी को ज्वाइन करना मेरा सर गलत डिसीजन था। किसी का पैसा हमने लिया नहीं, मगर किसी बहुत सारा आदमी का पैसा वहाँ पर फंसा हुआ है, तो कोई ना मुझे बोले कि आदमी मुंह छुपा कर भाग रहा है। तो इसीलिए कोविड का समय में भी मैं कभी मास्क नहीं पहना। क्या जबरदस्त। देख रहे हैं भैया, अगर आप बंगाल से बिलोंग करते हैं, पूरे भारत के किसी भी कोने से बिलोंग करते हैं, पूरे हिंदुस्तान में 2800 राज्य में 2900 राज्य में सर का नेटवर्क है और पूरा बोलबाला है, अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो बिना टाइम को वेस्ट किए मैं आपको कहूँगा, मैं हाईली रिकमेंड करूँगा सर को ज्वाइन करें। बड़े ज़बरदस्त पर्सनालिटी हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि नाम जो बंगाल टाइगर बादशाह किंग है, जितना डरावना और भयावह लगता है उससे कहीं ज़्यादा डाउन टू अर्थ, उससे कहीं ज़्यादा ग्रैटिट्यूड वाले, उससे कहीं ज़्यादा हम्बल पर्सनालिटी हैं। क्योंकि मैं तो 2-2.5 घंटे मिलकर के सर से ऐसा कभी लगा ही नहीं कि पहली दफ़ा मुलाकात हो रही है। क्योंकि जो इंसान, जिस इंसान की टीम के लोग इतनी मोहब्बत बरसाते हैं, इतना प्यार देते हैं, हज़ारों लाखों लोग जानने वाले हैं और पूरे बंगाल के लोग सर को जानते हैं। राजनीति से वास्ता रहा है, ना जाने कितनी बार अपने जीवन में किन किन ऊंचाइयों को छुए हैं। ऐसे इंसान से मिलकर ही मेरा जीवन सौभाग्य से परिपूर्ण हो गया भैया। तो मैं आपको कहूँगा बिना किसी डाउट के कि आप सर के पास कॉल करें, बातचीत करें। सर, डायरेक्ट सेलिंग के लिए आप एक पैगाम क्या देना चाहें? क्योंकि बहुत तजुर्बा है, बहुत अनुभव है और बहुत आपने पापड़ बेला है, क्या पैगाम रहेगा आपका? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आज इस देश में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है एक बेरोजगारी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आज यूथ नौकरी का पीछे भाग रहे हैं, आज सरकार को दोष दे रहे हैं और सरकार कुछ कर नहीं पाएगा क्योंकि संभव नहीं है। आज का डेट में इंडिया में जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं तो उस हिसाब से उतना जॉब क्रिएट नहीं कर सकते हैं, नहीं हो सकता है। मैं यूथ को यही बोलना चाहूँगा, या जिस एज में भी आप लोग हैं, अगर ज़िंदगी में कोई सपना अभी आपका अधूरा रह गया है या जो सपना को पूरा करना चाहते हैं, तो आप जो भी प्लेटफॉर्म में जो भी कुछ काम कर रहे हैं एट प्रेजेंट, चाहे नौकरी, चाहे बिजनेस, चाहे कुछ भी, उसको करते हुए एज ए पार्ट टाइम पहले शुरू करिए। और काम को करते करते आप पहले डायरेक्ट सेलिंग को समझिए। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, हम लोग का आज के डेट में भगवान का आशीर्वाद है कि आप किसी दूसरे कंट्री में करें या ना करें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज इंडिया में सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है क्योंकि आज इसमें ना आदमी का जो ज़रूरत है वो आदमी कम है, ना नीडी पर्सन आदमी का जरूरत वो भी इंडिया में बहुत ज़्यादा है। शिक्षित अशिक्षित बोलेंगे तो दोनों यहाँ पर है। बेरोजगार आदमी चाहिए तो यहाँ पर भी है, रोगी चाहिए तो यहाँ है, रोगी चाहिए तो यहाँ पर है। आज सोशल मीडिया का युग है, फेसबुक, तो अपने आप को मेंटेन करने के लिए पर्सनल केयर, ब्यूटी केयर प्रोडक्ट, वो सारे कुछ यहाँ पर है। तो ये मौका है आज का यूथ के लिए। तो आज डायरेक्ट सेलिंग ऐसे प्लेटफॉर्म है, अगर मैं मतलब गिर के फिर से उठकर और आज हज़ारों आदमी का ज़िंदगी फिर से मैं संवरने का कोशिश कर रहा हूँ। आज लगभग मेरा टीम से 10 या 12 लीडर्स ओनली 12 से 13 महीने के अंदर एक अच्छे जगह पर पहुँच गया है और 2023 जनवरी तक एंड तक करीब 15 आदमी थाईलैंड ट्रिप अचीवर बन रहे हैं और उनमें से ऑलरेडी 2 आदमी शायद दुबई फुल ट्रिप फैमिली के साथ जाएगा और शायद 2 या 3 फोर व्हीलर भी खरीदने वाले हैं, जिनमें से ऑलरेडी 2 आदमी ने
बुकिंग भी कर चुके हैं, जो सोशल मीडिया के थ्रू जिस दिन गाड़ी हैंडओवर होगा उस दिन मैं इंटरव्यू लेने आऊँगा। जी जी। और मैं आज बोलूँगा कि आज बहुत सारे जो आदमी अभी भी पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या जो भी पैरा टीचर्स हैं, जो भी ऑनलाइन डिलीवरी बॉय है, या सिविक पुलिस है, पैरा टीचर्स है, इससे बहुत क्वालिटी आदमी आज समाज में है जो अभी भी 10, 15, 20 हज़ार में फंसे हुए हैं। तो मैं उस सबका रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार मेरे साथ नहीं, मेरे कंपनी में नहीं, किसी भी कहीं पर भी किसी भी कंपनी, अच्छे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जाइए, अच्छे लीडर के साथ आप डायरेक्ट सेलिंग को समझिए और उसको करने का कोशिश करिए, क्योंकि आप अपना ज़िंदगी नहीं बदलेंगे, आप हज़ारों आदमी को ज़िंदगी बदलेंगे। और इनडायरेक्टली डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू हमारा जैसे जितने सारे लीडर्स हैं वो इनडायरेक्टली जॉब क्रिएट कर रहे हैं। मतलब अगर हम लोग आज 10,000 लीडर अगर डेली 2 आदमी को भी डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम पे लेकर आ रहे हैं, तो सोच लीजिए कि मार्केट में 20,000 जॉब क्रिएट कर दिया, क्योंकि जो डायरेक्ट सेलिंग में आ गया वो नौकरी करेगा ही नहीं। और जो अभी कर रहा है शायद वो भी 1 साल, 2 साल, 3 साल में छोड़ने वाला है। तो जो जगह खाली होगा उसमें कोई ना कोई जो एकदम फिक्स्ड मेंटेलिटी है, मुझे नौकरी छोड़ के कुछ करना ही नहीं है, तो उसके लिए हम लोग जॉब क्रिएट कर रहे हैं। क्या बात है। तो भैया देख रहे हैं ज़बरदस्त बेहतरीन पर्सनालिटी हैं, एक अच्छा मैसेज आपको दिए हैं। सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, बिना रुके और बिना देर किए जाएं, कॉल करें और बातचीत करें और बिजनेस ज्वाइन करें। आज आपसे बातचीत करके तबीयत मस्त हो गई। थैंक यू सो मच सर, मुझे इनवाइट करने के लिए आपका दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। और एक खाली मैं बोलना चाहता हूँ, आज जो जिस कंपनी में मैं हूँ उस कंपनी का जो प्रोडक्ट्स हैं मैं काम कर रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं, मैं इस प्रोडक्ट का रिजल्ट लेने के बाद इस कंपनी में काम करने के लिए मैंने डिसीजन लिया। जो भी आदमी जो आज कुछ लाइफ स्टाइल डिजीज जो है, विशेष करके शुगर, प्रेशर, थायराइड, जो बीमारी, किसी एलोपैथी डॉक्टर के पास जाएंगे तो कभी नहीं बोलेगा कि आप 1 साल 1.5 साल के बाद आपका सही हो जाएगा, आपको दवा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं उस सारे लोगों के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अगर ज़िंदगी भर दवा यूज़ नहीं करना चाहते हैं और एलोपैथी दवा का साइड इफेक्ट से बचना चाहते हैं, अपने आप को, अपना परिवार को बचाना चाहते हैं, समाज को बचाना चाहते हैं, तो मैं बोलूँगा एक बार मेरे को कॉल करिए। मैं आपको दावा करता हूं, अगर मैं आपको प्रोडक्ट दूंगा तो आपको कम मिनिमम 9 महीना से लेकर 12 महीना, मैक्सिमम 15 महीने में आपका जो दवा चल रहा है उसको बंद हो जाएगा। और मेरे दवा भी, मेरे जो प्रोडक्ट्स है उसको भी लाइफ टाइम आपको यूज़ करने का कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच सर। सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, जाएँ कॉल करें, बातचीत करें। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत। जय